भारत में उत्तरी विशाल मैदान से संबंधित भौगोलिक शब्दावली। ठीक है, तो सबसे पहले बाबर प्रदेश। बाबर प्रदेश कौन से होते हैं? कंकड़ पत्थरों से युक्त होते हैं क्षेत्र, इन्हें बाबर कहते हैं। और इनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक विस्तार बाबर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इतना ही ध्यान रखना है। कंकड़ पत्थरों से युक्त प्रदेश होते हैं और इनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे तराई प्रदेश। तराई प्रदेश के बारे में ध्यान रखना है। तराई प्रदेश में हाथी घास और कास घास पाई जाती है। तराई प्रदेश में क्या पाई जाती है? हाथी घास और कास घास अधिकता होती है। यहाँ मच्छर अधिक पाए जाते हैं, इस कारण इसे मच्छर पट्टी भी कहते हैं। तराई प्रदेश में हाथी घास और कास घास की अधिकता है, यहाँ मच्छर अधिक पाए जाते हैं, इस कारण इसे मच्छर पट्टी भी कहते हैं। यह दलदली क्षेत्र होता है। तराई प्रदेश क्या होता है? दलदली क्षेत्र होता है जो 15 से 20 किलोमीटर चौड़ा है। तराई प्रदेश में हाथी घास और कास घास की अधिकता है, यहाँ मच्छर अधिक पाई जाने के कारण इसे मच्छर पट्टी भी कहते हैं। यह दलदली क्षेत्र है जो 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा होता है। आगे डेल्टाई प्रदेश। डेल्टाई प्रदेश में नदियाँ समुद्र में मिलने से पूर्व जिस स्थलाकृति का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। नदियाँ ना समुद्र में मिलने से पूर्व जिस स्थलाकृति का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा के ऊपरी भाग को चर तथा निचले भाग को बिल कहते हैं। डेल्टा के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? चर कहते हैं तथा निचले भाग को क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। डेल्टा के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? चर तथा निचले भाग को बिल कहते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है जो भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है जो भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है जो भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है जो भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। आगे इस डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। इस डेल्टा में क्या पाए जाते हैं? सुंदरी नामक वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। डेल्टाई प्रदेश खाद्र प्रदेश का ही विस्तृत रूप है। डेल्टाई जो प्रदेश है वो खाद्र प्रदेश का ही विस्तृत रूप है। डेल्टा का पुराना भाग भारत में एवं नया भाग बांग्लादेश में स्थित है। इस डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। डेल्टाई प्रदेश खाद्र प्रदेश का ही विस्तृत रूप है। यानी जो डेल्टाई प्रदेश है वो खाद्र, बांगर और खाद्र दो होता है। खाद्र नवीन जलोढ़ वर्धा वाला, ठीक है। खाद्र प्रदेश का ही क्या होता है? डेल्टाई प्रदेश खाद्र प्रदेश का ही विस्तृत रूप है। डेल्टा का पुराना भाग भारत में, डेल्टा का पुराना भाग कहाँ है? भारत में, और नया भाग बांग्लादेश में स्थित है। अगली शब्दावली है दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों का बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण दोआब है वो अपन को ध्यान रखना है। पहला बिस्त दोआब। बिस्त जैसा नाम से स्पष्ट, बी मतलब ब्यास सतलज। बिस्त किसके बीच में? ब्यास और सतलज नदियों के मध्य का क्षेत्र बिस्त दोआब। अगला बारी। बारी मतलब ब्यास और रावी। ब्यास और रावी बारी हो गया। व्यास रावी। रचना रवि और चिनाब। रे से मतलब रवि और चिनाब। रचना रवि और चिनाब। छाछ दोआब किसके बीच में? चिनाब और झेलम। छाछ, चिनाब और झेलम। सिंधु को याद करो, सिज से याद हो जाएगा। एक तो सिंधु और जय से बन गया झेलम। सिंधु और झेलम के बीच में कौन सा है? सिंध सागर कहा जाता है। देखो वापिस दोआब कौन से है वो अपन को याद करने। तो सबसे पहले बिस्त, ब्यास और सतलज। बी मतलब ब्यास और सतलज। बारी ब्यास और रावी। रचना रवि और चिनाब। छाछ किस है? चिनाब और झेलम। और सिज सिंध और झेलम के बीच का भाग। आगे बांगर प्रदेश और खाद्र प्रदेश। तो देखो बांगर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं है ज़्यादा याद करना।